हेलो डिवाइन सोल्स। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। कैसे हैं आप सभी? यार हम लोग बात करते हैं कि हम जब किसी रिश्ते में होते हैं तो कैसा नेगेटिविटी बहुत तरह से इम्पैक्ट डालती है। देखो क्या होता है ना कि जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं, चाहे दोस्ती वाला, चाहे फैमिली रिलेशनशिप या फिर हमारा जो पार्टनरशिप है, मैरिड लाइफ है, जिसमें भी, तो इसमें क्या होता है कि जो ईगो होता है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है नेगेटिविटी में। जैसे मान लो कि जब कोई फाइट होती है, उस फाइट में आप सबसे पीक वाली फाइट होगी, उसके बाद भी अगर आप अगले दिन और उस फिर से एक नई एनर्जी के साथ सामने आ जाते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर वही ईगो आपको बहुत लंबे समय तक आपके रिश्तों में दिख रही है, बार बार ही वो इम्पैक्ट डाल रही है, बार बार ही नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। एक दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की जो आदतें हैं फिर वो ट्रिगर करती हैं। वो ट्रिगर वो इतना बढ़ जाता है कि वो आपको अपने से झुकने ही नहीं देगा। मीन्स आपको अपने आप से इम्प्रूवमेंट करने की, अपने आप में गलती देखने ही नहीं देगा। ईगो जो रिश्तों में ईगो का जो रोल है वो बेसिकली फाइट करना, फाइट बढ़ा देना और उसको इतना नेगेटिव इम्पैक्ट, इतना नेगेटिव क्रिएट कर देना उस माहौल को कि आप लोगों को मजबूरी में या वो ना चाहते हुए भी आप वो एक्शन उठा लेते हो कि एक दूसरे को उल्टा पुल्टा बोल दिया। देखो ईगो तब तक रिश्ते में नहीं आएगा जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगा। जब तक रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए, जब तक एक दूसरे की वैल्यू होगी, तब तक ईगो अपनी जगह नहीं बना सकता है। लेकिन जिस मोमेंट रिस्पेक्ट खो देते हैं, जिस मोमेंट वैल्यू खो देते हैं, उस मोमेंट ईगो अपनी जगह बना लेता है, फिर वहां से ईगो बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसे में थोड़ा रुकना और थोड़ा गहरी सांस लें और वहां से दूर हो जाए, या तो उस चीज को सॉर्ट करने की कोशिश करें। अगर एक दूसरे सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए वहां से दूर हो जाएं। गुस्सा, जो भी गुस्सा है, थोड़ी देर के लिए शांत हो। जब दूर होंगे, जब अकेले में उस चीज को एनालाइज करोगे, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे, तो आप उस पे धीरे धीरे सॉल्व कर ले जाओगे। धीरे धीरे वो चीज बढ़ेगी नहीं फिर, क्योंकि आपने उसकी इंटेंसिटी को समझ लिया। वो इंटेंसिटी जो है अब किसी भी तरीके से आ सकती है, कुछ भी चीजें करके और कुछ भी चीजों को हम देख के ट्रिगर हो सकते हैं। एक रिश्ता जब दो लोग आमने सामने आते हैं तो सिर्फ लुक्स की और सिर्फ फिजिकल नीड्स की बात नहीं होती है, इसके बियॉन्ड होती हैं चीजें। क्योंकि फिजिकल नीड्स हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, बस एक प्लेजरेबल टाइम होगा। उसके बाद जो बाकी का समय है उसमें आप एक दूसरे को फेस करना है, एक दूसरे के हैबिट्स को, बिहेवियर को फेस करना है। तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है। और जब भी दो लोग रिश्ते में आते हैं तो मोस्टली अपने जो नीड्स होती हैं उसके बेस पे आते हैं कि शुरू में तो बड़ा अच्छा सा रहता है सब कुछ, बहुत पॉजिटिव सा दिखता है, बहुत अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं, जब एक बॉन्ड बनती है, केमिस्ट्री बननी शुरू होती है, तब जो सबसे कोर में बैठा हुआ पैटर्न होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, वो भी बाहर निकल के आ जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के साथ होगा, दोनों के साथ होगा, क्योंकि दोनों को फिर बैलेंस करना है और आगे बढ़ाना है रिश्ते को। दोनों को अपना अपना बैलेंस करना है, अपने अंदर सुधार करनी है ताकि लॉन्ग लास्टिंग रह सके। अब अगर हम उसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, उसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आगे इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे या आगे और अच्छा कैसे रिश्ते को कर पाएंगे? तो बेसिकली जो ये वाला मोमेंट होता है ना, जो एक समय चल रहा होता है, एक दौर चल रहा होता है जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, छोटी छोटी बातों पे बहस बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पे हम चीजों को इतना ज्यादा बड़ा कर लेते हैं। ये सब चीजें जब हमारे अंदर जो बैठा हुआ डर होता है, इनसिक्योरिटी होता है, उसको बाहर कर देता है। उसमें हमें एक्चुअली में एक दूसरे को आईना दिखाया जाता है कि देखो हम क्या हैं, खुद क्या हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे हस्बैंड, चाहे वाइफ, कोई भी पर्सन हो। मतलब इस वाली जगह पे मैं क्यों ज्यादा पर्सनल मैरिड लाइफ को ही लेता हूँ, क्योंकि दोस्ती वाली क्या है, दोस्ती यारी भी है तो यार हम लोग दोस्ती तोड़ देंगे, और फैमिली वाले तो एक दूसरे को उल्टा बोल के हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे फिर एक ही ऑप्शन है सीधा, या तो बिल्कुल अलग हो जाओ, और अगर एक साथ रहना है तो फिर अपने अंदर सुधार करो। हमारे अंदर वो प्रॉब्लम है, हमारे अंदर वो नेगेटिविटी है जो बार बार हमें ट्रिगर कर रही है। अब जैसा भी कोई पर्सन मिला है, जो भी मिला है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके और फिर अपने काम पे लगो, अपने आप को इम्प्रूव करो। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम रिलेशनशिप की वजह से नहीं, हमारे अंदर कमियां दिखती हैं। जो पर्सन हमारे सामने है, जो भी पर्सन है, अगर उस सपोज करो उसको हटा देते हो आप, फिर किसी के साथ और अगर आपकी शादी हुई, तो आपके अंदर जो कोर पे बैठा हुआ बिलीफ सिस्टम है, क्या वो खराब, वो टूटा?
क्या वो चीज़ निकली? क्या वो अंदर से खाली हुआ? जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई भी पर्सन आएगा, एक के बदले 10 पर्सन भी अगर आपके जीवन में आते हैं, वही सेम चीज़ें, सेम बिलीफ सिस्टम को ट्रिगर करेंगे आपको, ताकि आप अपने अंदर सुधार करो, अपने अंदर ग्रोथ लाओ। तो जैसे ही जब आप अपने अंदर ग्रोथ ले आते हो, अपने अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे बढ़ते हो, तो धीरे-धीरे चीज़ें सॉर्ट होने लगती हैं। और ऐसे हम रिलेशनशिप को एक बेहतर जो है बेहतर ढंग से आगे ले जा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी भी है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ रिलेशनशिप को एक फ़िज़िकल नीड के तौर पे ना देखा जाए या एक अट्रैक्शन के बेस पे ना देखा जाए। जब भी हम एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो फिर एक पूरी लाइफ़ का सवाल हो जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि यार जैसा भी चीज़ें होंगी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं। फिर अपने अंदर इम्प्रूव करना है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि परफ़ेक्ट ही मिले हैं दोनों। लेकिन जब मिल गए हो ना, उसके बाद खुद को परफ़ेक्ट बनाओ। मतलब एक दूसरे को ट्रिगर किया, लेकिन कमियां अपने अंदर देखनी है, एक दूसरे के अंदर नहीं देखनी है। जब खुद के अंदर देखोगे तो वो चीज़ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, फिर उस पर रोक लगाओगे आप। और वही छोटा सा एफर्ट काफ़ी है खुद के लिए। वो जो ईगो डिसॉल्व नहीं होता है ना रिश्ते में, वो ईगो डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसमें दोनों के एफर्ट्स लगते हैं, दोनों का साथ लगता है, दोनों का जो एक कंपेनियनशिप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग भी ऐसे रिश्ते में हैं, चाहे न्यू आए हैं, चाहे आ चुके हैं, 3-4 साल हो गए हैं, या समय हो गया और काफ़ी नेगेटिविटी दिख रही है, तो हो सकता है कि एक दूसरे में कमी नहीं हो, अपने में कमी हो सकता है खुद में कमी हो। अब देखो, जो जिसका बिहेवियर ही बहुत नेगेटिव है, फिर उसमें आप अपनी कमी मत देखना, लेकिन देखना कि दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को जो है इगोइस्टिक हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं, तब दोनों को अपनी-अपनी चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है। तब बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर देखा जाए, अपने अंदर की ईगो को डिसॉल्व किया जाए, ठीक है? एक समर्पण के साथ जब उस रिश्ते में हम चलेंगे ना, तो वो चीज़ फिर ज़्यादा ईगो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो हावी तब होने लगती है जब हम एक-दूसरे की वैल्यू, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। थोड़े समय के लिए स्पेस लीजिए अपनी लाइफ़ में, थोड़ी-सी स्पेस, और उसके बाद उस इमोशंस को ऑब्ज़र्व कीजिए। कभी-कभी वो चीज़ आती है ताकि हम खुद को ऑब्ज़र्व कर सकें, ताकि हम खुद के इमोशंस को ऑब्ज़र्व कर सकें। हो क्योंकि क्या होता है कि एक बेहतर रिश्ता क्या है, लड़ाई हुआ, फिर न्यू दिन नई एनर्जी के साथ खड़े हो गए, फिर कुछ दिन बाद लड़ाई हुई तो फिर न्यू एनर्जी के साथ खड़े हो गए। इससे सुधार आती है, एनर्जी में भी सुधार आएगा, जो आपके अंदर जो इश्यूज चल रहे होंगे ना, जो इमोशनल इश्यूज चल रहे होंगे, वो भी रिलीज हो जाता है उस फाइट के दौरान। मतलब उस बहसबाजी में आपकी वो चीज़ें रिलीज हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को बर्डन कर देना है या एक दूसरे को बिल्कुल दबाव में डालना है, नहीं। एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे को इतना स्पेस दीजिए कि वो अपनी इमोशंस को पढ़ सके और आप अपनी इमोशंस को पढ़ सकें। और फिर उस बेस पे जब आप रिएक्ट करते हैं, तो आप बहुत तसल्ली से आगे बढ़ते हैं, बहुत सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ काफ़ी होती है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।